नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि जो हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन ऑफ स्टमक, कि हमारे पास स्टमक के क्या क्या रिलेशन है। सो ये हमारे पास स्टमक है, ठीक है। ये एक जनरल थोरोलाइज पिक्चर मैंने बनाई है कि ये हमारे पास स्टमक है। स्टमक जो है वो हमारे पास कनेक्टेड है टू द सुपीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। फिर हमारे पास डिसेंडिंग पार्ट आता है, फिर हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्ट, फिर असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग पार्ट जो होता है वो कंटिन्यू होता है जिजनम के साथ, फिर ये हमारे पास कंटिन्यू होता है इलियम के पास, ठीक है। और साइड में ये मैंने थोड़ा सा पोस्टीरियर कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल रीजन का कुछ पार्ट बनाया कि सबसे पहले हमारे पास डिसेंडिंग कॉलम के डिसेंडिंग पार्ट ऑफ डिडनम के बिल्कुल हमारे पास है ना, वी कैन से पोस्टीरियो लेटरली भी हम कह सकते हैं, या लेफ़्ट पोस्टीरियो लेफ़्ट साइड भी हम कह सकते हैं। वहाँ पर हमारे पास सॉस होता है। सॉस के बाद हमारे पास क्वाड्रेटस लंबोरम मसल होता है, ठीक है। सॉस मेजर भी मसल है हमारे पास। ये क्या है? सॉस मेजर मसल, ठीक है। वो मैं आपको अभी 3D में भी दिखाऊंगा कि सॉस मेजर हमारे पास मसल होता है बिल्कुल, है ना। ये जो डिसेंडिंग वाला जो पार्ट है हमारे पास जिडेनम का, उसके बिल्कुल पोस्टीरियो लेटरली वी कैन से और पोस्टीरियो लेफ्ट साइड वी कैन से कि अगर ये हमारे पास डिसेंडिंग वाला पार्ट है तो जो मेरी फिंगर्स हैं वो हमारे पास है ना उसको शो कर रही हैं, किसको? सॉस मेजर को। और उसके बाद जो मेरी जो डिस्टल वाले जो एस्पेक्ट है, डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ फिगर्स जो है ये हमारे पास शो कर रही होंगी क्वाड्रेटस लंबोरम को। और इस क्वाड्रेटस लंबोरम के ऊपर हमारे पास किडनी लोकेटेड होता है। क्वाड्रेटस लंबोरम के ऊपर क्या लोकेटेड होता है? किडनी, ठीक है। तो ये हमारे पास मेरा जो थंब जो है वो है किडनी है, जिनके ऊपर मेरा ये थंब जो लाया कर रहा है वो क्वाड्रेटस लंबोरम है, और इनके मीडियली जो है वो हमारे पास सॉस मेजर है, ठीक है। और डिसेंडिंग पार्ट के लेटरली जो है वो हमारे पास सॉस मेजर मसल है, ठीक। अब किडनी है, किडनी से हमारे पास क्या चीज़ आती है? यूरेटर्स। तो यूरेटर भी जो होता है वो हमारे पास क्वाड्रेटस लंबोरम और सॉस मेजर के ऊपर रन कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है कि जो यूरेटर्स जो होते हैं ये हमारे पास क्वाड्रेटस लंबोरम एंड सॉस मेजर के ऊपर रन कर रहे होते हैं। सो हम लोग जो है वो अभी हम किसको डिस्कस करेंगे? रिलेशनशिप ऑफ स्टमक को। सो हमें पहले ये जनरलाइज आइडिया होना चाहिए कि रिलेशनशिप ऑफ स्टमक होते क्या क्या हैं। तो हमारे पास दो टाइप के रिलेशन होते हैं स्टमक के, एक होता है एंटीरियर रिलेशन और एक होता है पोस्टीरियर रिलेशन। एंटीरियर रिलेशन के हिसाब से देखें तो हमारे पास क्या आता है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। हमें पता है कि स्टमक के बिल्कुल एंटीरियर एस्पेक्ट पे क्या आएगा? ये अगर स्टमक है तो इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे क्या आएगा? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है? लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। अगर आप ये स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है, स्टमक के ये वाला एरिया यहाँ पे भी मैंने हटाया हुआ है, यहाँ से लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। ये है फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, आप देख सकते हो। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट के इस साइड पे हमारे पास क्या होता है? लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, ये हमने हटाया हुआ है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है? डायफ्राम। आप देख सकते हो कि ये अगर स्टमक है, ठीक है, तो स्टमक के बिल्कुल एंटीरियर एस्पेक्ट पे ये देखो ये रहा डायफ्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टमक के एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर भी आता है। और सेम यही जो डायफ्राम जो है वो आप देख सकते हो कि ये अब यहाँ से पीछे की तरफ भी रोल होगा, क्योंकि डायफ्राम पोस्टीरियरली भी पूरे कॉस्टल मार्जिन को सराउंड करता है, ठीक है। तो ये स्टमक के पोस्टीरियर साइड पे भी जा रहा है। जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ये डायफ्राम है। सो वी कैन से कि एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर भी हमारे पास ये डायफ्राम होता है, और स्टमक के आप देख सकते हो कि पीछे की साइड पर भी हमारे पास डायफ्राम मौजूद होता है, क्योंकि वो उसको पूरा सराउंड करता है। सुपीरियरली भी हम कह सकते हैं कि डायफ्राम है, पोस्टीरियरली भी डायफ्राम है, और एंटीरियरली भी हमारे पास क्या है? स्टमक के एंटीरियर एस्पेक्ट पे डायफ्राम मौजूद है, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ एंटीरियर रिलेशन में आती है? लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन। पहली बात ये चीज़ समझनी चाहिए कॉस्टल मार्जिन है क्या। सो ये जो आपको लाइन दिख रही है ऐसे, ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन हमारे पास कहलाती है कॉस्टल मार्जिन्स। कॉस्टल मार्जिन्स क्या होता है कि जब हमारे पास कॉस्टल कार्टिलेजेस ऑफ 7, 8, 9 एंड 10, 7, 8, 9 एंड 10 के जो कॉस्टल कार्टिलेजेस होते हैं, जो 7, 8, 9, 10 रिब्स होती हैं, उनकी जो कॉस्टल कार्टिलेजेस होते हैं वो आपस में जब फ्यूज हो जाते हैं तो वो एक हमारे पास क्या करते हैं? वो एक है ना हमारे पास एक लाइन वाला इस है ना हाफ कर्व लाइव एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉस्टल मार्जिन। तो आप देख सकते हो कि जो कॉस्टल मार्जिन जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्टमक के एंटीरियर रिलेशन में आता है। इसी तरीके से अभी अगर हम इसके पोस्टीरियर और इन्फीरियर रिलेशन को देखें तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर ये स्टमक है, ठीक है, स्टमक हमारे पास बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है? हमारे पास है ना लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम एंड अम्बिलिकल रीजन में आता है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये रहा स्प्लीन। सबसे पहले हम कहाँ से बिगिन करेंगे? स्प्लीन से। स्प्लीन जो है वो हमारे पास इसके कौन से रिलेशन में आ रहा है? पोस्टीरियर रिलेशन में आ रहा है, ठीक है। स्प्लीन हमारे पास कहाँ पर आ रहा है? पोस्टीरियर रिलेशन में आ रहा है। ये देख सकते हो स्प्लीन जो ब्लू ब्लू हुआ हुआ है, हमें दिख रहा है इसके अंदर,
ठीक है। स्प्लीन जो है हमारे पास कौन से रिलेशन में आ रहा है, पोस्टीरियर रिलेशन में आ रहा है, ठीक। अब स्प्लीन के साथ साथ हमारे पास जो टेल ऑफ पेनक्रियास है, पूरा पेनक्रियास भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में होता है, ठीक है। अभी मैं स्टमक हटाना नहीं चाह रहा वरना सारा ख़राब हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये रही पेनक्रियास, ये क्या है आपके पास, पेनक्रियास, ठीक है। अब पेनक्रियास जो है वो आपके पास कौन से रिलेशन में आ रहा है, पोस्टीरियर रिलेशन में आ रहा है, ठीक है। पेनक्रियास जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर रिलेशन पे आता है। जैसे ये देखो, इस पिक्चर के अंदर मैंने ड्रॉ भी किया है कि ये स्टमक है, स्टमक के हमारे पास पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर रिलेशन पे हमारे पास क्या आ रहा है, पेनक्रियास। ये रही स्प्लीन, स्प्लीन बिल्कुल इसके पोस्टीरियर रिलेशन पे आ रहा है, ठीक। अब स्प्लीन के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, स्प्लीन के हमारे पास थोड़ा सा नीचे, इसके अंदर ये जो 3D जो है इसके अंदर, ये असल में ये रीजनल वाइज होता है। तो ये हमने यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, इसमें किडनी यहाँ पर शो नहीं हुआ वरना यहाँ पर हमारे पास जो है वो किडनी मौजूद होती है। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, किडनी मौजूद होती है। तो ये किडनी जो हमने यहाँ पर लिख रहा है, ये दिख रहा है, ये यहाँ पर ये जो स्प्लीन जो है, ये स्प्लीन है, इसके बिल्कुल नीचे की साइड पर यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद होती है, किडनी मौजूद होती है। तो किडनी भी हमारे पास कौन सी, लेफ़्ट किडनी जो है वो स्टमक के पोस्टीरियर रिलेशन में आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स थे, या वी कैन से हमारे पास ये जो है वो रिलेशन थे किसके, स्टमक के। एक रिलेशन जो है वो एक चीज़ रह गई थी कि ये है हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलॉन। ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स कॉलॉन इसके इन्फीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन में आती है। जो ट्रांसवर्स कॉलॉन जो है वो इसके इन्फीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन में आती है। अब सवाल ये है कि ट्रांसवर्स मेसोकोलोन जो है वो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में कैसे आती है। तो याद करना कि जब मैंने आपको ग्रेटर ओमेंटा बताया था कि अगर ये स्टमक है, स्टमक से ये ग्रेटर ओमेंटा आ रहा है, ठीक है। अब हमसे एक मार्कर पकड़ना, ये वाला। अब ये स्टमक है, ठीक है। अब स्टमक और ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। अब स्टमक से हमारे पास क्या आएगी, ग्रेटर ओमेंटा एंटीरियरली, ठीक है। अब ये यूँ पोस्टीरियर साइड पे पीछे भी जाती है, ठीक है। अब ये जो है ये ट्रांसवर्स कोलॉन है, इसके ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगी। अब ट्रांसवर्स कोलॉन के नीचे से यानी कि लेसर लोअर बॉर्डर से हमारे पास ट्रांसवर्स मेसोकोलोन अराइज हो रही होती है। ये लोअर बॉर्डर है, ठीक है। ये मेरी फिंगर्स जो है ये ग्रेटर ओमेंटा। अब ग्रेटर ओमेंटा की पोस्टीरियर लेयर्स, ये ट्रांसवर्स कोलॉन है, ठीक है। अब इसके इन्फीरियर बॉर्डर से हमारे पास क्या अराइज होती है, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। तो ट्रांसवर्स मेसोकोलोन के साथ ये ग्रेटर ओमेंटा अटैच हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये हमारे पास ट्रांसवर्स मेसोकोलोन जो है वो पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम के साथ ट्रांसवर्स कोलॉन को अटैच करवा देगी। तो ये जो ट्रांसवर्स कोलॉन और ट्रांसवर्स मेसोकोलोन जो है वो स्टमक के पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर रिलेशन पे इस तरीके से आते हैं, ठीक। सो दिस वाज द रिलेशनशिप ऑफ हमारे पास है ना स्टमक। वन थिंग मोर कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये लेसर ओमेंटा कितना इजीली आपको शो करवाया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास लेसर ओमेंटा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने शो नहीं करवाया हुआ, लेकिन ये स्टमक है, स्टमक को डायफ्राम से कनेक्ट कराने वाला एक लिगामेंट होता है जिसको हम कहते हैं फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट, वो भी यहाँ पर मौजूद होगा। और इस एरिया पे ये जो ये स्टमक है, स्टमक को इस एरिया पे जो कॉस्टल मार्जिन वाले एरिया पे जो डायफ्राम होगा, ठीक है, जो कॉस्टल मार्जिन को सराउंड कर रहा होगा डायफ्राम, उसको स्टमक के साथ कनेक्ट कराने के लिए फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया हुआ वरना यहाँ पर जो होता है वो फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट होता है।